हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर अतिथि शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस का विरोध जता रहे हैं। इन्होंने बोला है कि ई अटेंडेंस अतिथि शिक्षकों के लिए थोपी गई है, ठीक है, और अधिकारियों के लिए ई अटेंडेंस नहीं है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है, जिससे अतिथि शिक्षक नाराज हैं। इनने बोला बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है ई अटेंडेंस लगाने में, तो ये अटेंडेंस सुविधा समाप्त की जाए अतिथि शिक्षकों की। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो बनेगा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो 5 लाख शिक्षकों की मध्य प्रदेश के ये शिक्षक, चाहे वो नियमित हो या संविदा शिक्षक, इनकी एक बड़ी समस्या इन दिनों छाई हुई है मीडिया में। समस्या यह है कि सरकार ने कहा है कि आपको ई अटेंडेंस लगानी है, एक ऐप दिया है, उसके थ्रू जाकर के अपनी अटेंडेंस लगानी है, ताकि लोकेशन आप कहां पर हैं, कितने बजे पहुंचे हैं, वहां पर वो चीजें सुनिश्चित हो जाएं। शिकायतें ये थी कि पिछले कई दिनों से शिक्षक जो है वो ग्रामीण इलाकों में या जंगल के दूरस्थ अंचलों में पहुंचते ही नहीं थे, शिक्षा का काम कर ही नहीं रहे थे और उन्हें सैलरी मिल रही थी। उसके बाद यह पूरी व्यवस्था की गई। अब इस व्यवस्था को लेकर के सरकार का दावा है कि 70% शिक्षक ई अटेंडेंस इसी ऐप के जरिए लगा रहे हैं, लेकिन कई शिक्षक ये कह रहे हैं कि ये ऐप जो है ये गड़बड़ है। एक तो इसमें बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई शिक्षक हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया और सरकार ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। यह तो एक चीज है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो यह है कि इस पूरे मामले में शिक्षकों ने बेहद गंभीर आरोप यह लगा दिया है कि ये जो ऐप है इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है और सारा डेटा, सब कुछ, हमारी जानकारी जो है मोबाइल के थ्रू वो पाकिस्तान और चीन के लोगों तक पहुंच रही है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। एक शिक्षिका को जब वेतन काटने का नोटिस भेजा गया और कहा कि आपने ई अटेंडेंस से अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है इस ऐप के जरिए, आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अटेंडेंस लगाइए, तो उन्होंने बहुत सीधा जवाब दे दिया कि भाई फोन मेरा, रिचार्ज मैं कराऊं, डेटा मेरा, मेरे फोन के अंदर मेरी पर्सनल फैमिली के फोटोग्राफ्स, मैं किसी थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस कैसे दे दूं? वो सारी परमिशन मांगता है। वो कहता है कि आपका डेटा जो है वो हम छेड़खानी कर सकते हैं। वो कहता है अपनी लोकेशन दीजिए, वो कहता है हमें परमिशन दीजिए कि हम आपकी फाइल्स चेक कर सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि बात तो बहुत लॉजिकल है। भाई, हम अपनी सारी जानकारी एक सरकारी ऐप के इस डेटा को क्यों दें, और उसका भी अगर पाकिस्तानी कनेक्शन और चीन का कनेक्शन जुड़ रहा है तो उसे क्यों दें? ये सब तमाम चीजें अपनी जगह थी, पर शिक्षा विभाग कहां पीछे रहने वाला था, उसे तो और अपनी तोहमतें करवानी थी। तो 3 मृत शिक्षकों को यह नोटिस भेज दिया कि आप ये अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, ये शिक्षक कई समय पहले दिवंगत हो चुके हैं, इन्हें ही नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, भाई आपने ऐप डाउनलोड नहीं की, आप टीचर नहीं, आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं अच्छे से, और धमकी भी दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि आपकी सैलरी काट लेंगे। अब जो शख्स यहां से छोड़कर बैकुंठ धाम चला गया, वो शिक्षक भी सोच रहे होंगे कि भाई अधिकारियों अब तो पीछा छोड़ दो। और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो भदना पिटवा लें अपनी उतनी कम है। शिक्षा विभाग के मंत्री भी हम देखते हैं कि लगातार उनकी इस तरह की चीजों को लेकर मीडिया के सवालों से घिरे रहते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षकों का क्या कहना है, क्या आपत्ति है उन्हें इस ऐप को लेकर, क्यों नहीं वो ये अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। सबसे पहले उनका पक्ष सुनते हैं। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इंजीनियर रहे हैं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों में वापो की स्थिति बनी है। जब से शिक्षकों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, कई प्रकार के उनके साथ में फ्रॉड भी हुए हैं। तो यदि फ्रॉड हुआ है, कभी अनायास हुआ है, तो सरकार को हमने पत्र लिखा है कि सरकार इस बात के लिए हमको आश्वस्त करे कि किसी के साथ में इस ऐप को डाउनलोड करने से फ्रॉड नहीं होगा। सरकार हमको आश्वस्त कर दे, सब शिक्षक लगाने के लिए तैयार होंगे। 2022 में खरगोन जिले के तत्कालीन कलेक्टर ने एक व्यवस्था लागू करी थी, ये अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर के, जिसमें सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थितियां लगाने के निर्देश थे, जिसमें करीब 171 लोगों का वेतन काट लिया गया था। 3 साल हो गए, आज तक उन लोगों का वेतन नहीं मिला है। वो लोग परेशान हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा शिक्षक ऐप शिक्षकों के लिए व्यवहारिक नहीं है। अनेक तकनीकी समस्याएं शिक्षकों को उपस्थिति लगाने में आ रही है। शिक्षक प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, समय पर अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, लोकेशन गलत बताई जाती है और कई जगह डेटा की दिक्कत है। अनेक साथियों के साथ में इसमें फ्रॉड हुआ है। उज्जैन जिले में भी कई साथियों को फर्जी कॉल आए, डेटा चोरी होने का खतरा है। इससे शिक्षकों में भय का माहौल बना हुआ है। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या रुख है और उधर बीजेपी किस तरह से जवाब दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस में से लेकर सियासत भी हो रही है, दोनों बयान सुनिए। पूरे देश की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ऐसे में फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। और ई अटेंडेंस से अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई होती तो मैं बता दूं 15,000 से अधिक स्कूल तो ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें अभी बाथरूम नहीं है हमारी बालिकाओं के लिए। कई स्कूल ऐसे हैं टाट पट्टियां नहीं है,
जब टाट पट्टियां नहीं है और लाइट के कनेक्शन नहीं है हजारों स्कूलों में, तो ये व्यवस्थाएं तो सुधरनी नहीं है। लेकिन आप कागजों पे ई अटेंडेंस लगा के, मैं समझता हूँ एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा भी हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ई अटेंडेंस प्रारंभ की गई और जिसका निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधार रहा है और बच्चों को लाभ भी मिल रहा है। साथ ही न्यायालय द्वारा भी इस निर्णय को सही ठहराया गया है। ऐप में जो भी कंपनियां हैं वो पूरी तरह भारत के साथ लगातार लंबे समय से काम करने वाली कंपनियां हैं। किसी भी तरह के पाकिस्तानी या देश विरोधी कंपनी को कोई काम नहीं दिया गया है। ऐसे में जो भ्रम फैला रहे हैं वो केवल बच्चों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये ऐप केवल और केवल प्रदेश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है। तो क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। बहुत सिंपल सवाल। 5 लाख शिक्षक हैं करीब और उनसे जुड़े ये सवाल हम लेकर आ रहे हैं। सवाल क्या है देखिए, एमपी में करीब 5 लाख शिक्षकों के डेटा पर खतरा। ई अटेंडेंस ऐप का पाकिस्तानी कनेक्शन मिला क्या? ई अटेंडेंस लगाने से शिक्षकों को परेशानी, तो 70% शिक्षकों ने शर्त कैसे मानी? मेरा फोन मेरा डेटा थर्ड पार्टी ऐप को क्यों दे परमिशन? हाईकोर्ट ने भी शिक्षा विभाग से मांग लिया स्पष्टीकरण। एमपी में ये अटेंडेंस से शिक्षकों का डेटा लीक होने का डर, पाकिस्तानी कनेक्शन या सैलरी कटने का ज्यादा असर? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन का डर है या सैलरी कट जाएगी भाई, क्योंकि कई बार छुट्टी पर रहते हैं पर ऑन रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि हम तो गांव में स्कूल गए थे। अच्छा, गांव भी इतनी दूर है, इतने सुदूर हैं कि वहां पर कोई चेक करने तो आएगा नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी, पर यहाँ इसकी दिक्कत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस वक्त। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से नवनीत शुक्ला जी जुड़ गए, बहुत स्वागत करूंगा उनका। और हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये स्मार्ट मीटर को लेकर के भी कहा गया था कि इसका बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कनेक्शन है। सऊदी अरब की जिस कंपनी को स्मार्ट मीटर का ठेका दिया गया, उसके इंजीनियर जो है वो पाकिस्तानी मूल के हैं जो सऊदी अरब से ऑपरेट करते हैं, और तब भी डेटा को खतरा बताया गया था। ई अटेंडेंस के लिए भी कुछ शिक्षक तो यहां तक कह रहे हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कई शिक्षकों के साथ फ्रॉड भी हुए हैं ऑनलाइन। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कुछ शिक्षकों के साथ फ्रॉड हुआ है तो सरकार को उसकी जांच करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, ऐप में ऐसे ऐप कोई बहुत बड़ी वाली टेक्नोलॉजी तो है नहीं। अब तो हिंदुस्तान में बच्चे ऐप बना देते हैं, तो उसमें अगर जो है कहीं पर वो उनकी जो है लाइब्रेरी में या उनके जो है डाटा में एक्सेस मांगता है तो वो जो है उसको डिलीट किया जा सकता है कि वो एक्सेस नहीं मांगे, फ़ोटोज़ में एक्सेस नहीं मांगे, और केवल जो है उसका जीपीएस की एक्सेस मांगे तो जीपीएस लोकेशन उसमें जा सकती है। तो ये साधारण से काम ये तो सरकार 2 मिनट में करा सकती है। अब तो गली गली बच्चे जो है ऐप्स बना लेते हैं, इतने जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो सरकार जो है किसी चीज़ पर अड़ी ना रहे और ये सुविधा पैदा करनी चाहिए। लोगों की ऑब्जेक्शन सही है कि उनके फ़ोन में जो है अकेला डाटा जो है, सिर्फ ये तो होता नहीं है कि वो फ़ोन अकेला करते हैं, उनमें उनके परिवार के निजी फ़ोटो भी होते हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं, उनके कुछ पासवर्ड्स भी डले होते हैं, अकाउंट्स नंबर होते हैं। तो ऐसे तो जो है वो उस ऐप की हर चीज़ में एक्सेस हो जाती है। तो ये अगर चीज़ वो कह रहे हैं तो सरकार इसमें सुधार कर सकती है, अगर सरकार को ये चाहिए। ई अटेंडेंस अच्छी बात है, उससे जो है कम से कम इस संदर्भ में तो बहुत ही अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार चुके हैं कि करीब जो है 500 शिक्षकों को वो ऐसे जानते हैं जो अपनी नौकरी जो है किराए पर चला रहे हैं। तो उन मंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जो है इस स्वीकारोक्ति को किए हुए उन्हें कम से कम 1 साल हो रहा है, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की उन 500 टीचर्स पर जो अपनी नौकरी किराए पर चला रहे हैं, और उन टीचर्स को क्या उन्होंने हटाया क्या? उसमें तो एक जो है केंद्रीय मंत्री का बिल्कुल निकट का प्रतिनिधि भी था। तो जिस सरकार में खुद मंत्री ये स्वीकार करता है कि उसके यहाँ 500 से ज़्यादा निजी टीचरों को वो निजी रूप से जानता है जो किराए पर अपनी नौकरी चलाते हैं, और उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं करता है, तो उसके बाद कितने लोग मानेंगे और कितने नहीं मानेंगे, ये अपने आप में जो है स्पष्ट है। और ये मध्य प्रदेश सरकार की असली सूरत है, जिस पर जो है काला कपड़ा डाल के वो छुपाने की कोशिशें करते हैं और बली के बकरे ढूंढते रहते हैं। ठीक है। नवनीत जी, ये मामला देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि तकनीकी दिक्कत, फेस की मैचिंग नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। कई बार लोकेशन वो गलत पिक कर लेता है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 70% के आसपास बताया जा रहा है कि शिक्षक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तर्क आ रहा है, जो बाकी रह गए हैं वो आनाकानी कर रहे हैं। पर अब इसमें किसको सही माने? क्या सैलरी कटने के डर से इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट भी जा चुका है, ये मामला अब उतना सिंपल नहीं रहा गया है। और अगर शिक्षक हाईकोर्ट गए हैं, इसका मतलब कुछ तथ्य और कुछ तर्क हैं उनके पास, वो हाईकोर्ट में केस लेकर के चले गए। क्या कहेंगे आप? देखिए,
कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डेवलप होता है तो उसमें कई तकनीकी खामियां होती हैं जो समय के साथ सुधारी जाती है। दुनिया भर के देश जो है वो TCS इन्फोसिस तो हमारे यहाँ है, बाकी दुनिया भर के देश जो है इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए कि अगर उनका फेस की बकायदा नहीं हो रही, 1 घंटे बाद का समय दिया हुआ है सरकार ने, ऐसा नहीं कि 10 बजे का फिक्स टाइम कर रखा है कि 10 से 11 के बीच में आप कर लें, जब लौटने वाले हो तो 5 से 6 के बीच में कर लें, तो 1 घंटे का समय बहुत होता है। इस देश में जब गांव-गांव में इंटरनेट लगभग मिल रहा है तो आप उन शिक्षकों की ये भी जानकारी निकालो कि दिन भर बाकी व्हाट्सएप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं वो लोग। व्हाट्सएप पे तो खेल रहे हैं वो लोग, पर केवल ये अटेंडेंस के लिए उनको तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। ये कौन से लोग हैं, इनके बारे में जानकारी तो निकालनी चाहिए। मैं इंदौर का उदाहरण देता हूं आपको, ये RTO के अंदर कम से कम 12 से अधिक कर्मचारियों ने AUG रख रखे थे, और मैं इंदौर की बता रहा हूं आपको, कम से कम 10 से 12 शिक्षक ऐसे होंगे जो गांव में जाते नहीं, उन्होंने 10-15 हज़ार का एक आदमी रख रखा, 80,000 रुपये जेब में लेते, बाकी वो पढ़ाता था। पर अब नहीं हो रहा ना, ये सरकार की नीति बहुत अच्छी है, मैं इसमें कोई शिकायत नहीं है। 1-2-4 शिकायत होती है हमारे, कोई ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा कि शिक्षक ऊपर चले गए। हम मतदान के लिए भी कहते हैं तो मतदान में बहुत सारे लोग जो जा चुके हैं ऊपर, उनके बारे में वोट डल जाते हैं कि मरा हुआ वोट डाल गया आदमी। तो ये सब चीज़ें तकनीकी खामियां हो सकती है, पर इसके पीछे मंशा बुरी नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज देखिए आप बैंक के सारे अकाउंट जो है ऑनलाइन हो गए कि नहीं हो गए, कब तक लिखा पड़ी, ये सब चीज़ें समय के साथ सुधरती है। गलतियां होगी वही सुधरेगी। और अगर आपका कोई पाकिस्तान कनेक्शन नहीं तो डरने की क्या जरूरत है, आप तो बोलो पूरी जांच करो, हम तो रह रहे हैं इसी देश में, कौन आपको ऐसा रात को उठा के ले जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। और आप अपने डाटा की बात कर रहे हैं, डार्क वेब पे सारा डाटा उपलब्ध है, जिसका चाहिए कौन सा लेन देन कब हुआ है कब नहीं हुआ है, आपको पूरा नेट पे पूरी डिटेल मिल रही है। अभी परसों मेटा ने दिया है कि उनके सारे डाटा 70% जो है व्हाट्सएप के डाटा चोरी चले गए। अभी क्या जो लोग चला रहे हैं तो ये अटेंडेंस के कारण ही चोरी हो रहा है क्या? बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक जगह नहीं होती जाए चोरी हो जाए आपका डाटा। और कहा जाता है इसलिए आप बहुत कम जानकारी आप उस पर रखिए। और भूपेश जी ने सही कहा है कि भैया जब आपके पास है तो ऐप इतने हैं, आप संशोधन करा लीजिए सरकार से, जो हो रहा है उसमें क्या दिक्कत है। पर मैं मानता हूँ कि इसकी बहुत जरूरत है और ये आगे होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जगदीश यादव जी जुड़ गए, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ के, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ बीजेपी के से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ रहे हैं, दोनों का स्वागत है। जगदीश यादव जी, देखिए ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 70% शिक्षक ई अटेंडेंस के जरिए अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ये 30% वो हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत होती तो सारे लोगों को होती। 70% को नेटवर्क मिल रहा है, उनकी फेस की रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, उनकी लोकेशन सही आ रही है, वो हाजिरी लगा रहे हैं। 30% को दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे आप? तकनीकी आधार पर सरकार जो पारदर्शिता की बात जो कर रही है उसका हमने कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें जो तकनीकी खामियां है उसकी बात कर रहा हूं। जब मैंने बात सुनी, अब वो मुझे कुछ बराबर समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दी, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी मैं उज्जैन जिले का बताता हूं सर, सनकोटा करके एक स्कूल है, वहां पर हमारे साथी जब उससे एक लगाते हैं अटेंडेंस लगाते हैं तो 50 किलोमीटर दूर की लोकेशन बताता है। हमने कभी भी इस बात का कभी विरोध नहीं किया। दूसरी बात, 11 सितंबर को हमने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को पत्र लिखा है कि इसमें जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर जिस प्रकार से इसकी खामियां और इसकी जो तकनीकी खामियों को लेकर जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको लेकर सरकार इस बात के लिए शिक्षकों को क्यों आश्वस्त नहीं कर देना चाहती कि आप इससे लगाइए, आपके साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। और रहा सवाल, यदि आप सरकार कोई ऐप बनाती है तो वो गवर्नमेंट डोमेन पर बनाती है, NIC बनाती है, ये पब्लिक डोमेन पर बना हुआ है। सरकार की जो गाइडलाइंस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ये अटेंडेंस से सरकार और विभाग शिक्षकों को 10:30 बजे से 5 बजे तक उपस्थित करवा सकता है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान देने के लिए शिक्षकों को स्वतंत्रता के साथ काम करने दिया जाए। अभी इस वर्ष की मैं आपको बात बता दूं, जुलाई से लगाकर ये नवंबर आ गया, आज तक केवल पूरे मध्य प्रदेश में इसी बात को लेकर वहां कोई है कि ये अटेंडेंस और शिक्षकों को जब इस प्रकार से वेतन काटा जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, इस प्रकार से जब अधिकारी धमकाने का जब काम करते हैं तो अधिकारियों से भी मेरी विनम्रता पूर्वक आग्रह है मेरा कि आप इस बात के लिए शिक्षकों को क्यों आश्वस्त करने के लिए लिखित में या औपचारिक रूप से बोलकर भी क्यों आश्वस्त नहीं करना चाहते कि आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध, मतलब आपके साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। इस बात के लिए शिक्षकों को आश्वस्त कर देना। जब सरकार के जब अनुषंगिक संगठन भी रहे, उनकी भी एक बैठक हुई थी, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये गवर्नमेंट डोमेन पर नहीं बना हुआ है और ये किसी प्राइवेट मीडियम नाम की कंपनी पर बना है, जिसको गूगल पे सर्च करके देखा भी जा सकता है, जिसके इंजीनियर विदेशों के रहे, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के जो भी रहे। लेकिन मेरा तो केवल इस बात